यही लड़की को देखिएगा, बढ़ के कुछ निकाल लेंगे। एक मौका तो दीजिए ना, आप लोग एक मौका दीजिए, हमको पढ़ना चाहिए। कल से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अंधे को जब दिखने लगता है तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसके सहारे वो चलता था। ठीक वैसे ही औरत जब कमाने लगती है तो मर्द बदल लेती है। औरत का कोई पसंदीदा मर्द नहीं होता, वो हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। कुछ ऐसे ही ताने दिए जा रहे हैं बीपीएससी टीचर गुंजन को, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद लोगों ने पति की बात तो खूब सुनी, लेकिन पत्नी की कहानी कहीं पीछे छूट गई। अब वही पत्नी सामने आई है और उसने उन आरोपों पर सफाई दी है जिनकी वजह से उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है। फूट फूट कर रो रही है टीचर गुंजन, हाथ जोड़ रही है, फरियाद कर रही है, कह रही है यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है। अब ऐसे आरोप लगाकर उसकी मेहनत पर पानी न फेरा जाए। पूरा वीडियो सुनाएंगे, उससे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। ये विवाद बिहार की बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी उनके पति अमन कुमार के बीच का है। अमन कुमार का आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई के लिए काफी संघर्ष किया, यहाँ तक कि जमीन तक बेच दी। लेकिन शिक्षिका बनने के बाद गुंजन ने उनसे दूरी बना ली और अब वह अलग रह रही हैं। पति का यह भी दावा है कि गुंजन का एक दूसरे व्यक्ति से संबंध है। इसी दावे के समर्थन में वह गुंजन और उनके सहकर्मी प्रकाश की एक तस्वीर का जिक्र करते हैं। अमन का आरोप है कि प्रकाश ही वह शख्स है जिसके लिए गुंजन ने तलाक की अर्जी दी है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब अमन अचानक हाजीपुर स्थित उस किराए के मकान पर पहुंचे जहां गुंजन रह रही थी। अमन का दावा है कि वहां उन्होंने अपनी पत्नी को कथित प्रेमी के साथ देखा, आपत्तिजनक हालत में। इसके बाद मौके पर हंगामा हुआ, पुलिस बुलानी पड़ी और सड़क पर काफी देर तक बहस होती रही। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग तरह तरह के तंज कसने लगे। उसके बाद खुद गुंजन को सामने आना पड़ा, फूट फूट कर रोने लगी, कई बातें कही। पहले आप ये वीडियो देखिए, किस कदर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये ताला मारे हैं। ज्यादा चिल्लाइए मत, व्यवस्था ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता। भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रही है। ये लगा है, उसको बोलिए। चल रहा है थाना। अब मामला फिलहाल अदालत में है। गुंजन कुमारी ने पति के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई और नौकरी के लिए खुद संघर्ष किया, अकेले मेहनत करके बीपीएससी की परीक्षा पास की और नौकरी हासिल की। गुंजन का दावा है कि जिस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर पेश की जा रही है, वास्तविकता उससे काफी अलग है। अब उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी पढ़ाई के लिए भीख मांग रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यही लड़की को देखिएगा, बढ़ के कुछ निकाल लेंगे। एक मौका तो दीजिए ना, आप लोग एक मौका दीजिए, हमको पढ़ना चाहिए। कल से कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट करके यहाँ तक लाए हैं, बहुत पढ़ाए हैं। आज भी हम सुसाइड करने के लिए हमेशा छत पे चढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कीजिएगा तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं कोई कुछ कैसे पढ़ेंगे? सब लोग बताइए ना, अगर हम ऐसे रहते तो पढ़ते नहीं ना। जो लड़कियां अयासी करती, कितनी लड़कियां पढ़ पाई है। पढ़ने का तो इजाजत दे दिए आप लोग। मामा है, नाना साथ ही मीडिया के सामने आने के बाद गुंजन का दर्द झलका है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। आखिर वो इतनी वायरल क्यों है? लोग उनकी इस कहानी में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? बल्कि दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुलझ नहीं रहे हैं, लेकिन आखिर वो मुद्दा क्यों बनी? सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर वो आरोप लगा है, क्या प्रूफ दिए हैं? क्या प्रूफ है उनके पास? तो वो डाले सोशल मीडिया पे, तभी तो सच्चाई का पता चलेगा ना। सबने अभी एक पक्ष का बात सुना है, क्या किसी ने मेरा बात सुना है? वो सुनते तब उनको पता चलता ना। तो उनको कहिए कि जो आरोप है ये अभी आरोप है। मेरा केस बहुत पहले से चल रहा है कोर्ट में, वहां वो प्रूफ नहीं कर पाए तो सोशल मीडिया में आके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। न्यायालय ही ना न्याय देगा। अगर ऐसा है तो उनको कहिए ना न्यायालय में देने के लिए। वजह क्या था? आपकी शादी के 13-14 साल हो गए, क्या वजह था अलग हटने का, रहने का? क्या वजह था? आपके साथ क्या कुछ करते थे? बहुत कुछ करते थे। सबसे पहले तो उनके यहाँ दारू और गांजा का बिजनेस चलता है, जिसके अगेंस्ट है हम हमेशा बोलते थे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे अगर आप लोग ऐसा काम कीजिएगा तो। आप पता कीजिए उनके भाई कितने बार जेल जा चुके हैं। 2-3 भाई है जो
बहुत बार जेल जा चुके हैं। तो इसके लिए वो हमको मारते भी थे, लेकिन हम उनसे इतना डरते थे कि बस हम अपने घर पे बता के चुप हो जाते थे। लेकिन कितने बार हम सहे, आप ही लोग बताइए। एक लड़की जब तक चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगी वो नहीं है। आपका 10 साल का बेटा भी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि मम्मी अच्छी नहीं। 10 साल का बेटा, वो कितने दिन से बेटा को रख रहे हैं? अभी तक 8 साल तक तो हम रखे हैं। आज वो पिछले साल जून में जब उसका एडमिशन संत पॉल में कराना था तो यहाँ से ले गए, 1 दिन बोल के ले गए, उसके बाद वो वापस नहीं किए। आप 5 दिन आप लोग से रिक्वेस्ट करते, 5 दिन या 2 दिन मेरा बच्चा को हमको दिलवाइए, क्योंकि हम न्यायालय में केस किए हुए बच्चे के लिए, दिलवाइए और वो बच्चा उनके खिलाफ बयान देगा। वो बच्चा है, अगर वो इतना समझदार रहते ना तो बच्चा को सामने नहीं लाते। सपोर्ट में आपने जो दिया हुआ है डाइवोर्स के लिए, या फिर उसमें क्या कुछ लिखा है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बहुत कुछ लिखा है जो उनको भी पता है, हमको भी पता है और न्यायालय को भी पता है। सर जानकारी मिली थी हम लोग की आपने अवैध संबंध का आरोप लगा के। अच्छा, अवैध संबंध क्या होता है? उनके पास कुछ प्रूफ होगा ना जिसपे अवैध संबंध लगाए हैं। नहीं। आप लोग सिर्फ न्यूज चला रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ। आपने किसी महिला का जिक्र करके उनके साथ, देखिए अभी तो हम कोई महिला का, उनके तरह तो हम है नहीं, कोई महिला का नाम नहीं लेंगे। जो कोर्ट में है वो प्रूफ हो जाएगा, आज न कल होगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक महिला है। ठीक है, ये किसी के बारे में जो पूरा फैला रहे हैं, कैसे फैला रहे हैं और आप लोग कैसे न्यूज चला रहे हैं ये हमको नहीं पता। आरोप को तो पूरा मुद्दा बना दिए हैं बिना प्रूफ के और कह रहे हैं कि आरोप है, आरोप है। पहले उसको प्रूफ तो मांगिए। कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जो उससे प्रूफ मांग सकता है। अब क्या चाहते हैं? आपकी इतनी बदनामी भी हो। अब मेरी इतनी बदनामी तो हो ही गई है, अब न्यायालय जो न्याय देगा उसी पे हम हैं। हम क्या मारपीट करें रास्ते में करके किए? तो प्री प्लान तरीके से उन्होंने मुझे फंसाया, प्री प्लान। लेकिन फिर भी क्या हम वहां पे कैसे निर्वस्त्र पाए गए थे? बोलिए, वो बोल रहे हैं कि पकड़ाए, कैसे पाए गए थे? अगर उनके पास एक भी वीडियो है तो उनको कहिए खुल के आके सामने। जब इतना वीडियो डाल सकते हैं, इतना हर चीज बोल सकते हैं, तो वो वीडियो नहीं डाल सकते हैं। अब क्या ही बचा है मेरे पास? इज्जत के नाम पे क्या है? डीएसपी साहब आप दोनों को कल बुलाए थे काउंसलिंग के लिए, क्या कुछ बातें हुई? हाँ, डीएसपी साहब बुलाए थे, उन्होंने समझाया उनको भी कि ये सब क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं हम करेंगे। अभी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, जब तक डाइवोर्स मेरे सर्टिफिकेट मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक हम करेंगे। क्या चाहते हैं सरकार से? न्याय की मांग क्या? सरकार से क्या, हम तो न्यायालय से ही न्याय मांगने गए थे, इसीलिए हम ही ने डाइवोर्स फाइल किया था, उन्होंने नहीं किया था। आज से जब हम कोर्ट में केस फाइल किए तब आप लोग को बुला के क्यों नहीं बोलते थे ये सब बात? आज क्यों बोल रहे हैं वो? मुझे बताइए, डाइवोर्स करने का मुख्य वजह क्या है? क्या करते थे आपके साथ वो? डाइवोर्स का मुख्य वजह हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, उनका आचरण सही नहीं है। वो हर जगह, आज नहीं कि आज हमको यहाँ ब्लेम कर रहे हैं, जब हम नौकरी करते थे सुपौल में वहां भी जाके वो नौटंकी करते थे सारे स्टाफ सबके सामने। एक लड़की क्या क्या करेगी? क्या आप बर्दाश्त कीजिएगा हमेशा? क्योंकि वो वीडियो वायरल नहीं हुआ तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम कहां कहां फोन करके इसको बदनाम किए और क्या क्या किए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये भाग गई थी किसी और के साथ। अब ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, उनको समझना चाहिए कि भागेगी तो कहाँ भागेगी। जब हमने प्रूफ दे दिया तो कहते हैं कि हमको नहीं पता, भाग गई थी। ऐसे थोड़ी होता है, आरोप लगाना नहीं होता, हम प्रूफ पे प्रूफ देते गए हैं। अब कितना प्रूफ दे, तभी तो न्यायालय गए ना, नहीं तो न्यायालय नहीं जाते। लेकिन न्यायालय से पहले तो आप लोग यहाँ पे न्याय कर रहे हैं बिना प्रूफ के।